Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss about again ratio and proportion, some other questions. Question number 6. इसी में कुछ क्वेश्चन है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 6 है. ये वैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ एन अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड सिल्वर इन द रेशो. अब हमारे पास कॉपर और सिल्वर है. कॉपर रेशो सिल्वर है और जो इनकी रेशो जो बन रही है वो क्या है 3:7 की है. 3 और 7 की रेशो के साथ हैं ये. और क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि भाई देन द परसेंटेज ऑफ द सिल्वर इन द अलॉय इज़. अब ये जो इनका मिक्सर या अलॉय जो है उसके अंदर हमने देखना है कि भाई कॉपर और सिल्वर के अंदर जो है परसेंटेज निकालनी है सिल्वर की. अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता है ना कि भाई कॉपर इसको हम लिख सकते हैं ओवर S इज़ इक्वल टू 3/7. इसके अलावा वो कह रहा था कि भाई परसेंटेज ऑफ सिल्वर की परसेंटेज निकालनी है. तो सिल्वर यहाँ पर कितने हैं, रेशो उसकी 7 है और टोटल रेशो निकाल लेते हैं 3+7. और वो कह रहे हैं परसेंटेज. तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100%. तो वैसे 100% इस तरह आता है कि भाई हमें पता है कि परसेंटेज जो होती है जस्ट वैल्यू परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100 के इक्वल होता है. अब 100 ऐसे तो नहीं लगा सकते ना 1/100. तो परसेंटेज लानी है हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 100/100 करेंगे, जिसके अंदर से हमने फिर 100 ऊपर वाले को वैसे रहने देंगे और 1/100 इस चीज़ का हमें पता है कि भाई ये परसेंटेज के इक्वल होता है. तो ये 100% लिख देंगे. ये इस तरह हो जाएगा. परसेंटेज 1/100 के इक्वल होते हैं और ओवरऑल जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/100 जिसको हमने जो 1/100 था वो परसेंटेज उसको साइन लगा देंगे, ऊपर वाला 100 एज इट इज़ आ जाएगा. ये चीज़ बन जाएगी. तो ये हो जाएगा टोटल 700%/10. अब इसको काट दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 70%. जस्ट इतना ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 देखें. इफ़ A रेशो B इज़ इक्वल टू 2:5, then value of अब जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है 2A + 3B रेशो 7A 5B इसकी. अब हमने बताना कि भाई इसकी जो रेशो है वो किसके इक्वल होगी. तो हम क्या करते हैं इसकी रेशो बताने के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ दिस वन. इस शक्ल में इसको लिख सकते हैं ना. तो इसके अंदर से इसके अंदर अगर हम अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना एंड A रेशो B इज़ इक्वल टू 2:5 ये चीज़ है सेकंड. तो इसके अंदर देखें इसको हम लिख सकते हैं ना A/B इज़ इक्वल टू 2/5. अब इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है. अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये चीज़ आ जाएगी. अब यहाँ पर B को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग विद B. सो वी गेट, अब जो B/B को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2A + 3B/7A + 5B. तो इसके अंदर देखें अगर ये जो B है हमारे पास, ये जो डिनोमिनेटर है ये उसके नीचे आ जाए और उसका नोमिनेटर जो है ना उसके नीचे डिनोमिनेटर है. A + 3B इसके नीचे अलहदा लिख दो, इसके नीचे अलहदा, होल ओवर 7A/B + 5B/B. ये चीज़ बन जाएगी. फर्दर इसको सॉल्व करें, ये चीज़ भी कट गई, ये भी कट गई. तो 2 × A/B + 3 होल ओवर 7 × A/B + 5 आ जाएगा. वी नो दैट A/B इज़ इक्वल टू 2/5. अब हमें ये भी तो पता है ना कि यहाँ पर
ये हमने ऊपर ही उसने सवाल में ही दिया था कि भाई A/B इज इक्वल टू 2/5। तो A/B की जगह पर हम अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 2/5 प्लस 3 होल ओवर 7 इंटू 2/5 प्लस 5, 2 2s are 4/5 प्लस 3 होल ओवर 7 2s are 14/5 प्लस 5, ये चीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट 5 और 4 प्लस 15, इसका एलसीएम ले लिया हमने, और यहाँ पर जब लेंगे तो 14 प्लस 25 हो जाएगा ओवर 5। ये 5 से कट गया, क्योंकि ये जो लिखा था ये भी B/B की तरह ही है, उधर जाके वैसे काट दें या डिनोमिनेटर से कट जाएगा। तो 19 ओवर ये क्या हो जाएगा 939, ये चीज़ बन जाएगी। अब देखें जो हमने रेशो फाइंड आउट करनी थी इसकी, तो हम कह सकते हैं कि भाई 2A प्लस 3B रेशो 7A प्लस 5B इज इक्वल टू 19/39, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। इफ़ 5A प्लस 3B ओवर 2A 3B 23/5, then find the value of A/B, then find A/B। हमने A/B हमने मालूम करना है। अब इसके अंदर देखें, अब ये वैसे नहीं होगा, अब क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर A/B की वैल्यू गिवन थी, अब यहाँ पर A/B हमने बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 5 इंटू 5A प्लस 3B इज इक्वल टू 23 इंटू 2A माइनस 3B, ये चीज़ बन जाएगी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 25A 15B, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 और ये हो जाएगा 46A और माइनस, तो 25 3 75 होता है, और उसमें से अगर 6 को निकाल दें तो 69B, ये चीज़ बन जाएगी। अब A वाली को एक साइड पे, B वाली को दूसरी साइड पे रख लेते हैं, तो 46A उसको इस साइड पे लेकर जाएंगे तो 25A हो जाएगा, और इसको उधर मूव करवा लेते हैं 69B और माइनस, सॉरी ये उधर जाके, हाँ ये प्लस हो जाएगा 15B। ये चीज़ इधर ही रहने दी, 25 को उधर मूव करवा दिया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अब A को A के साथ यहाँ से कॉमन ले लें या डायरेक्ट कर दें आप, 6 और 5 11 1 6 7 71, A इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कर दें तो यहाँ पर 9 प्लस 5 14 1 कैरी 8 84B। अब जो क्वेश्चन था हमारे पास कि भी हमने मालूम क्या करना है, A/B। अब A यहाँ से B को उधर डिवाइड करते हैं, B और यहाँ पर हो जाएगा 84, और यहाँ पर क्या है 71 है, वो उसके नीचे आ जाएगा। तो इसको हम वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ A/B इज इक्वल टू 84/71, ये चीज़ बन जाएगी। इस तरह इसको सॉल्व करके हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। हाँ, एक और चीज़ देख लेना कि अगर ये मज़ीद कटते हो तो इसको काट दीजिएगा, अदरवाइज़ एज इट इज़ लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द रेशो ऑफ एज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ। अब एक आदमी है प्लस उसकी वाइफ, अब वो कह रहा है दोनों की जो रेशो है इज़ 4/3 आफ्टर 4 years। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक्स मैन और वाइफ को एक्स। अब वो कहता है कि भाई 4x और रेशो 3x
हमने एज्यूम क्यों किया, क्योंकि आगे चलते हैं देखते हैं सवाल के अंदर वो बात क्या कर रहा है। उसकी वजह से मैन एंड वाइफ दो चीज़ें हैं, दो बंदे हैं, अब उनकी वो कह रहा है रेशो। अब हमें तो नहीं पता आदमी कितना या औरत कितने, तो हमने एक्स सपोज कर लिया और वो कह रहा है उसकी जो रेशो बन रही थी वो 4:3 की बन रही थी आफ्टर 4 ईयर। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, आफ्टर 4 ईयर, अब 4 सालों के बाद हिज दिस रेशो विल बी 9:7। अब वो कह रहा है कि भाई 4 सालों के बाद, 4 साल कैसे हुए, 4x प्लस आफ्टर 4 ईयर है ना, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जमा कर देंगे। साहब ज़रा 4 साल जमा करेंगे तो बढ़ेंगे ना, तो बढ़ने के लिए हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वो कह रहा है ये रेशो बन जाती है। यहाँ तक ओके। इफ़ एट टाइम ऑफ मैरिज, अब वो कहता है शादी के वक्त। सबसे पहले तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसके मुताबिक, अब पहले आदमी और औरत की एज निकालते हैं। द रेशो ऑफ द एज ऑफ द मैन एंड, रेशो बता दिए, एज तो नहीं बताई थी ना। अब जो उसने कहा कि भाई आफ्टर 4 ईयर विल बी, ये 4 सालों के बाद ये बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक्स हमने इसलिए लिया था कि हमने ये देखना था, क्योंकि उसने अब रेशो तो दी थी लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताई थी ना, आदमी की या किसी औरत की तो नहीं बताई थी, उसने वो कन्फ्यूजन में रखा। तो हमने वो लेट कर लिया एक्स और उसको रेशो के साथ ले लिया 9/7 के साथ, जो उसने मौजूदा दी है कि भाई 4 सालों के बाद ये बन जाती है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, 7 4 ज़ार 28 एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू 9 3 ज़ार 27 एक्स प्लस 9 4 ज़ार 36। 28 एक्स माइनस 27 एक्स इज इक्वल टू 36 माइनस 28। यहाँ से बाकी हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8। सो x इज़ 8। लेकिन अब ये तो कुछ भी नहीं है ना, x जस्ट एक अननोन वैल्यू है वेरिएबल की। हमने बतानी है मैन, एज ऑफ मैन, या मैन एज इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 क्रॉस 8, तो 4 8 ज़ार 32। वुमेन या वाइफ कर लो, वाइफ एज इज इक्वल टू 3x था, तो 3 क्रॉस 8, तो 3 8 ज़ार 24, ये चीज़ आ जाएगी। अब जो मर्द की एज है वो 32 है और औरत की जो एज है वो 24 है। अब ये चीज़ करने के बाद अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। नेक्स्ट आगे वो क्या कह रहा है, इफ़ एट टाइम ऑफ मैरिज, अब शादी के वक्त, अब ये तो पता चल गया औरत की और मर्द की एज क्या है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा था। वो पूछ रहा है कि भाई इफ़ टाइम एट टाइम ऑफ मैरिज द रेशो वाज, जब शादी हुई तो शादी के वक्त अब क्या है, अब हम लेट कर लेते हैं कि 32 मैन और वुमेन जो है ये, और इनकी जो रेशो बन रही है वो कहता है एट द मैरिज। अब एट मैरिज क्या है, प्लस साफ ज़ाहिर है शादी भी तो बाद में हुई। अब इसकी जगह पर हम वाई ले लेते हैं, एक्स पहले लिया था अब वाई ले लेते हैं। अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ए टू जी कुछ भी ले सकते हैं। वाई हमने जैसे चूज़ कर लिया, वो कहता है जब शादी के बाद, अब इस एज के बाद जो है ना शादी भी हुई। एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशो वाज 5/3। हाउ मैनी ईयर्स अगो दे मैरिड, मतलब उन्होंने कितने साल पहले शादी की थी। हाउ मैनी ईयर्स अगो, अगो कह रहा है, सॉरी अगो के लिए हम क्या करेंगे, पहले कह रहा है ना, तो कितने साल पहले हैं। अब 32 साल का तो वो अब मौजूद है ना, 24 की वो है, तो वो कहते हैं कितने साल पहले जाके इनकी शादी हुई थी, तो उसके लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट वन, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 32 y 5 24 y। अब 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, y माइनस y, ये हो जाएगा 3y। अब इसको कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 25 125 और ये हो जाएगा 5 और 20 120 120 माइनस 5y। अब यहाँ पर इसको अगर उस साइड पे लेकर जाएं, 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 120, और इसको इस साइड में मूव करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 96। इसको करेंगे सॉरी 2y, तो इसका आंसर आ जाएगा 2y
इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास बनता है 9424। तो y के ऊपर यहाँ पर आ गया 24 और y की अब वैल्यू निकालें अगर, टू वाई इज इक्वल टू 24 आ गया था। अब इसमें से हम क्या करेंगे, y को एज इट इज़ रहने दो, 24 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12। लेकिन हमने बतानी है तो जो होगी वो क्या था कि भाई 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 12 years ago they were married।